प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। बाइबल बताती है जिस दिन इज़राइल के लोग मूसा का संदेश सुनते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वो उनको वहाँ से निकालकर कनान ले जाए और सीने पर्वत पे लाए। बाइबल बताती है कि बादशाह के पास मूसा ने जाके कई सारे चमत्कार दिखाए। उसमें से एक चमत्कार ऐसा था जब लिखा है कि पूरे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन इज़राइल के लोग जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ रोशनी थी, वहाँ ज्योति थी। मैं ये विश्वास करता हूँ यही दिन इन दिनों में यही हो रहा है। भले ही दुनिया अंधकार में जा रही है, गंदगी में जा रही है, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो सुनने में भी बड़ी अजीब लगती हैं, जहाँ पर लोग गुनाह को फैशन लाइफस्टाइल का नाम दे रहे हैं। लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां कर रही हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए ये दुनिया है, हमारे लिए ज्योति के दिन है, हमारे लिए महिमा के दिन है। भले ही दुनिया अंधेरे में जा रही है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को अपनी अद्भुत रोशनी में रखा है। पतरस कहता है परमेश्वर ने तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द हमारे प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारे खुदावन आने वाले हैं और हम सबों को ज्योति ईमानदारी में जिंदगी बिताने के लिए उसने हमें कहा है। तो एक बार फिर से मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम ज्योति की संतान हैं और हम ज्योति के साथ चलें। हमारे जिंदगियों में हर काम जो है हम वो खुदा को खुश करने के लिए करें। मैं आप में से एक बार फिर से आप सभी का आज के वचन में स्वागत करता हूँ। आज वीडियो नंबर 69 है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन आज मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज को आपको वचन दूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो प्रभु में आते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्यों हम प्रार्थना करें? जब परमेश्वर जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, तो हम क्यों उससे प्रार्थना करें? प्रार्थना करें तो कैसे करें? अगर प्रार्थना में मन भटक रहा है तो किस तरह प्रार्थना करें? या कई बार हम बाइबल में ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम भारतीय हैं तो हम अपने देश में रहते हैं और अपने देश में ऐसे नाम सुने हैं शहरों के, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा और बहुत सारे शहरों के नाम हमने सुने हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ऐसे नाम पढ़ते हैं यरूशलेम, बैतिस्ता, कफरनुम, गलील। तब हमें कई बार डिफिकल्टी होती है। तो बाइबल हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, वचन को कैसे मनन करें, प्रभु बोझ क्या है, एक राइट चर्च क्या है? इन सारे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर हमने इसी चैनल पे दिया है। इससे पहले हमने 68 वीडियोस पब्लिश किए हैं और ये 69th है, जिसमें मैं आज बात करना चाहता हूँ ठेस लगने पर। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। इससे पहले आपको बहुत कुछ बेसिक लर्निंग मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आशीषित होंगे। आज का वचन मैं विशेष उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जिनको बड़ी शिकायतें होती हैं कि लोग मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करते, चर्च मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करती, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, मैं आपके सामने वचन रखना चाहता हूं। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। यहाँ पर पौल इफिसियों के लिए प्रार्थना करता है कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ठेस लगना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। आप जानते हैं हम कई लोग बहुत रूड होते हैं क्योंकि हम किसी से ठेस खाकर अपने अंदर एक माइंडसेट बना लेते हैं कि सभी लोग ऐसे हैं और हम सभी के प्रति कड़वे और रूड रहते हैं। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, जिनकी बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं और वहाँ से वो बिटर होकर हर एक को एक जैसी नज़र से देखना शुरू करते हैं। कई बार मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर अपने जख्मों को खुदा की हुजूरी में अगर नहीं हम ले गए तो वही जख्म हमें बिटर कर देंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी थोड़ी बातों से शिकायतें हैं, उन्हें ठेस लगती है, उन्हें लगता है कि मेरे से ऐसा क्यों बिहेव किया। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है
कि कई बार जब लोग आपको कुछ कहते हैं या लोग आपको रिस्पेक्ट कम देते हैं या लोग कभी कभी आप पे ध्यान नहीं देते, तो आपके अंदर उनके लिए कुछ कड़वाहट, नेगेटिविटी, गुस्सा, क्रोध या एक नेगेटिव थॉट्स बहुत कॉमनली हमारे अंदर आ जाते हैं। मैं आज बात करना चाहता हूं आपसे कुछ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लें, चाहे वो लाखों की हो, करोड़ों की हो, लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपके टायर में हवा नहीं है तो चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, आप उसे आगे नहीं ले जा सकते। वैसे ही नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सच बात यह है, हम चाहकर भी इसमें से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये हमारे अंदर है। बहुत सारी बातों को हम बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं। हम पैसे कमा सकते हैं, हम घर ले सकते हैं, हम गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है, हम उससे कैसे डील करें। इसीलिए यहाँ पर पौल इफिसियों की कलीसिया को कहता है, तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में स्ट्रांग बनने की नीड है। आप जानते हैं, यहाँ से बहुत साल पहले तो बाइबल बताती है हन्ना को बेबी नहीं होता था और उसकी सौतन उसके लिए बहुत कुछ बोलती थी। लेकिन जब भी हन्ना उसे सुनती थी, मैंने इस पूरे बाइबल में कहाँ भी नहीं पढ़ा कि हन्ना ने कभी कभी उसको पलट के वार के कहा कि तू मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही है, तू किस हक से मुझसे बात कर रही है। लेकिन हन्ना हमेशा शांत रहती थी और लिखा है, एक दिन वो परमेश्वर के मंदिर में गई और वहां पर बिलक बिलक के रोने लगी। एली ने उससे पूछा, तुझे क्या तकलीफ है? तब वो कहती है, मैं दुखी हूं, मुझे ठेस पहुंची है, मैं हर्ट हूं। आप जानते हो, हन्ना लोगों के प्रति, अपनी उस सौतन के प्रति बदले की भावना से क्यों भरी हुई नहीं थी, या वो उसके प्रति बिटर क्यों नहीं थी। आज आप देखिए, चंद शब्द, कुछ एटीट्यूड अगर आप किसी को शो करें तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, आपके नंबर डिलीट हो जाएंगे, लोग आपके बारे में अलग अलग स्टोरीज बताएंगे कि ये ऐसा है। लेकिन हन्ना ऐसी नहीं थी। जानते हैं क्यों? हन्ना एक एक जगह जानती थी जहां पर जाकर वो अपने दुखों को उंडेलती थी, और वो जगह थी परमेश्वर की उपस्थिति। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, इस पूरे बाइबल के अंदर एक सिंगल वर्ड नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आने देगा। इवन बाइबल बताती है कि हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनेंगे। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे विरुद्ध में बातें करेंगे, लेकिन बाइबल साफ कहती है, तुम अंत में जीतोगे। द वर्ड ऑफ गॉड नेवर प्रॉमिस, प्रभु का वचन हमें वादा नहीं करता कि हमारे ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन प्रभु का वचन ये जरूर वादा करता है कि चाहे कितनी भी तकलीफें हो, हम जीतेंगे। धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां तो आती हैं, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त करता है। आज मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपको कोई ठेस पहुंचाता है, आप क्या करते हैं? उस ठेस को लेकर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि वो ठेस आपको और कड़वा कड़वा कर दे, कि आप उस ठेस को लेकर खुदा के हैकल में, उसकी उपस्थिति में, अपने कमरे में चले जाते हैं और परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु, भले ही उन्होंने मुझे कुछ कहा, लेकिन मैं इसका पलटवार नहीं करूंगा। आप याद रखिएगा, जब भी लोग आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए आशीष की बातें कहें। याद रखिए, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो हमारे दुश्मनों से डील करता है, और जब वो हमारे दुश्मनों से लड़ता है तो ये कभी मत सोचिएगा कि वो उनकी टांगे या उनके हाथ तोड़ देगा या वो उनके नुकसान करेगा। जी नहीं, वो उन्हें एक दिन शर्मिंदगी होने देगा कि वो आपके साथ क्या कर रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में एक नहीं कई बार देखा है कि लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कहा, बहुत सारी बातें कही, फॉल्स स्टोरीज बनाई, लेकिन मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ बात नहीं की। मैं चुप रहा, शांत रहा, और एक दिन यही लोग मुझसे मिलने आए और आके कहा, हमें माफ कीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे उनकी माफी की कोई जरूरत ही नहीं थी। मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं थी, लेकिन मैंने अपने लाइफ में ये बात देखी है
जब आप नहीं लड़ते तब परमेश्वर लोगों से बातें करता है। वो आपकी तरफ से आपके युद्धों को लड़ता है। इसीलिए बाइबल बताती है, मत कहना कि मैं बदला लूंगा, वरन परमेश्वर को मौका देना। और जब वो आपकी तरफ से लड़ता है तो वो लोगों को शर्मिंदगी में ले आता है, उन्हें महसूस करवाता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। हन्ना एक ऐसी बहन थी जिसको बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन वो हर बार प्रभु के मंदिर में जाके वहां पर बिलक बिलक के रोती थी। इस वजह से वो उसके लिए, अपनी सौतन के लिए कभी बिटर नहीं हुई। क्या आपने इस कलाम पाक में एक बात देखी? वो मन्ना जो ऊपर से गिरता था, कुछ समय तक अगर उसे नहीं उठाया जाता था तो वो मन्ना सड़ जाता था, वो खाना खराब हो जाता था। लेकिन वही मन्ना जब मूसा उठाकर उसको मिलाप वाले तंबू में रखता था, वो मन्ना कई समय तक ताजा रहता था। ऐसा क्या था उस मंदिर में जिसने उस मन्ने को ताजा रहने दिया था? उस मंदिर में एक चीज थी, और वो थी प्रभु की उपस्थिति, खुदा की हुजूरी, द प्रेजेंस ऑफ अवर लॉर्ड। और उसी उपस्थिति में वो मन्ना ताजा रहता था। जो लोग अपने ठेस लगने को खुदा के पास ले जाते हैं, खुदा उनके जख्मों का इलाज करता है। बाइबल बताती है, टूटा दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आज आप अपने आप से पूछिए, अगर आपको किसी ने धोखा दिया, यदि आपको किसी ने ठेस पहुंचाई, तो और आपको किसी ने कुछ बुरा भला कहा, आप इन दिनों में उनके प्रति क्या कर रहे हैं? क्या आप घर घर जाके उन्हें बदनाम कर रहे हैं? क्या आप उन्हें सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं? क्या आप लोगों को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया? कि आप वो हैं जिन्होंने अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथों में देकर, उसकी उपस्थिति में रहकर आपने सब कुछ उसे दे दिया है और आप उसके न्याय का इंतजार करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज बहुत लोग हैं जो ठेस खाए हुए हैं और वो घर घर जाकर लोगों को बदनाम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो हन्ना की तरह हैं, जो खुदा की हुजूरी में जाके रहते हैं और उनके जख्म खुदा ठीक करता है। हमारे प्रभु को देखिए, वो घर घर जाके लोगों के लिए बात नहीं करता था, लेकिन जब भी लोग उसे बुरा भला कहते थे, बहुत सारी बातें कहते थे, मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूँ कि वो जो रात रात भर वो दुआएं करता था, वो वहां पर अपने दुखों को खुदा को बताता था। आज हमें आपसे पूछना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? क्यों हमें थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस पहुंच रही है? क्या हम पौलुस की इस प्रार्थना को करते हैं? पौलुस इफिसियों के लिए ये प्रार्थना नहीं करता कि तुम्हें अच्छे लोग मिलें या तुम्हें सही लोग मिलें, तुम्हें कोई दुश्मन न मिले, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना करता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, तुम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, स्ट्रांग होते जाओ। आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ये दुआ करते हैं? क्या हम पौलुस की ये प्रार्थना करते हैं? क्या हम खुदा से कहते हैं, खुदा मैं नहीं कहता कि सताने वालों को मुझसे दूर कर, और मैं दुआ करता हूँ मुझे स्ट्रांग बना, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मनुष्यत्व को बलवंत बना। क्या आप ये दुआ करते हैं? क्या आप उसकी हुजूरी में जाके उस मन्ने की तरह बैठ जाते हैं ताकि आपके जख्म ठीक हो सके? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ठेस, अपना हर्ट जो हमें हुआ है, हम वो परमेश्वर को दें, न कि उसे अपने पास रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस छोटे से मैसेज के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी। और हाँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा है। इस समय आपके वीडियो में एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा होगा और इसी नंबर पे आपको लिखना है, बलवंत बनो। अपना नाम, अपने शहर का नाम और लिखिए बलवंत बनो। और हम आपको एक आर्टिकल भेजेंगे हिंदी और इंग्लिश में। ये एक ही आर्टिकल के अंदर होता है। आप इसे पढ़कर और सीखेंगे कि हम कैसे और स्ट्रांग बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये बेसिक टीचिंग कंटिन्यू करें तो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ लर्न किया है तो भी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।